नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि मानव जाति के लिए जीवन जीने का सबसे बड़ा मैनुअल है, श्रीमद् भगवद गीता। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जब अर्जुन ने अपने हाय सेज संबंधियों को सामने देखकर शास्त्र त्याग दिए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वही आज हमारी हर मानसिक और जीवन संबंधी समस्या का समाधान है। इस वीडियो में हम गीता के 18 अध्यायों का सार सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्ण। गीता का ऐतिहासिक संदर्भ गीता को समझने के लिए यूएस परिस्थिति को समझना जरूरी है जहां ये जन्मी। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच का संघर्ष था। एक तरफ धर्म था, दूसरी तरफ अधर्म। श्री कृष्ण ने शास्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए वे अर्जुन के सारथी बने। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन मोह और विषाद डिप्रेशन में डूब गए। उन्हें लगा कि अपने ही परिवार को मारकर मिलने वाला राज्य किस काम का। यहीं से श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश शुरू होता है। अध्याय 1 से कर्म और आत्मा का ज्ञान। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। अर्जुन की मनोस्थिति का वर्णन है। जब इंसान कर्तव्य से डरता है, टू यूज मोह घेर लेता है। अध्याय 2 संख्या योग। कृष्ण ने बताया कि आत्मा अमर है। शरीर पुराने कपड़ों की तरह है जो बदला जाता है, पर आत्मा को ना शास्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है। इसलिए मृत्यु का शोक व्यर्थ है। अध्याय 3 कर्म योग। सबसे बड़ा संदेश कर्माण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता, इसलिए निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाओ। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। 50 कृष्ण ने बताया कि जब जबल धर्म की हानि होती है वे अवतार लेते हैं। ज्ञान की अग्नि सारे पाप कर्मों को भस्म कर देती है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। कृष्ण समझाते हैं कि संन्यास का मतलब जंगल जाना नहीं, बल्कि संसार में रहकर फलों से अनासक्त डिटैच्ड रहना है। अध्याय 6 आत्मा संयम योग। ध्यान और मन की एकाग्रता पर जोर दिया गया है। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। जिसने मन जीत लिया उसने जग जीत लिया। अध्याय 7 से 12 भक्ति और ईश्वर का स्वरूप। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। कृष्ण बताते हैं कि ये सारी सृष्टि उन्हीं की प्रकृति से बनी है। जल का स्वाद, सूर्य का प्रकाश, सब वही है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। मृत्यु के समय इंसान जिसका चिंतन करता है वही गाति पता है, इसलिए हर समय ईश्वर का स्मरण करते हुए अपना कर्म करो। अध्याय 9 राजविद्या योग। ये सबसे गोपनीय ज्ञान है। कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य भाव से उन्हें भजता है उसके योग क्षेम सिक्योरिटी एंड नीड्स की जिम्मेदारी वे स्वयं उठाते हैं। अध्याय 10 विभूति योग। कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे रुद्रों में शिव हैं, वासुओं में अग्नि है और पांडवों में अर्जुन है। हर सुंदर और शक्तिशाली वास्तु उनका ही अंश है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन की प्रार्थना पर कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि पूरा ब्रह्मांड, काल और मृत्यु सब कृष्ण के भीतर हैं। अध्याय 12 भक्ति योग। कृष्ण बताते हैं कि उन्हें कौन सा भक्त प्रिय है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो दुख सुख में समान रहता है और जो पूरी तरह उन्हें समर्पित है। अध्याय 13 से 18 गुण और मुक्ति। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। शरीर क्षेत्र फील्ड है और आत्मा क्षेत्रज्ञ नोवर ऑफ द फील्ड। इनका अंतर समझना ही ज्ञान है। अध्याय 14 गुणात्रय विभाग योग। प्रकृति के 3 गण सत्व प्योरिटी राजस पैशन और तमस इग्नोरेंस, इन तीनों से ऊपर उठकर ही मुक्ति मिलती है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। संसार एक उल्टे पीपल के पेड़ की तरह है। कृष्ण ही पुरुषोत्तम हैं जो इस पद से परे और सबसे ऊपर हैं। अध्याय 16 दैवसुरा संपद विभाग योग।
दैवी और आसुरी स्वभाव के बीच का अंतर। काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के 3 द्वार हैं। अध्याय 17 श्रद्धत्रय विभाग योग। हमारा आहार, यज्ञ और दान हमारी श्रद्धा के गुणों सात्व, राजस, तामस पर निर्भर करता है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, गीता का सार। कृष्ण अंत में कहते हैं, सर्वधर्मं परित्याज्य मां एकम शरणं व्रजा, यानी सब चिंता छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, गीता केवल पढ़ने की वास्तु नहीं, जीवने की कला है। ये हमें सिखाती है कि संघर्ष से भागो मत, बल्कि सही नीति और निष्काम भाव से लड़ना सीखो। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो डर और तनाव खत्म हो जाता है।